जय माता दी। राजेश वशिष्ठ। बहुत गहरी समस्या जो आज का टाइम चल रहा है उसके बारे में आपके साथ बात भी कर रहा हूं और बता भी रहा हूं कि इस चीज से बचो। जो मेन मेरे पास समस्याएं आ रही हैं, मेरे पास जो लोग पूछते हैं, शादी होगी, शादी को 10 साल हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, उसके बाद बाहर के रिलेशन, आपकी शादी होगी, उस औरत ने आपके साथ 10 साल बिताए, बच्चे भी पैदा करे, परंतु उसके बावजूद आपका रिलेशन कहीं और हो जाता है, आपका प्यार कहीं और हो जाता है। कारण इसमें दोनों आ जाते हैं, मेल भी और फीमेल भी। परंतु जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मेल ज्यादा डिस्टर्ब है। मैं आपको 2-3 कहानियां सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको इस चीज से बचना कैसे है वो भी बताऊंगा। बहुत समाज के हिसाब से एक गलत बात है। जी, हम मानते हैं कि आप शादीशुदा हो और आप शादीशुदा होने के बावजूद एक लड़की को जिसने अपने औरत बनाया, बच्चे पैदा किए और उसको इग्नोर करके किसी और के पीछे भाग रहे हो। गलत बात समाज की तरफ से तो है ही है, समाज की तरफ से तो गलत बात है, परंतु क्या है ये, क्या सिस्टम है? मेरे पास, मैंने आपको पहले बताया कि मेरे YouTube पे जो वीडियो आ रही हैं 1,20,00,000 से ज़्यादा लोगों ने के व्यू हैं उसमें, 1,20,00,000 से ज़्यादा। और उसमें से मेरे को दिन में, क्योंकि मैं नंबर देता हूँ YouTube पे मेरा ये नंबर है, तो 50 से फ़ोन आदमियों के आते हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के 50 से ज़्यादा, 100 से, कई बार 100 भी फोन आ जाते हैं। वशीकरण कर दो, किसका? फला उसका। क्यों? पूरी डिटेल दो, व्हाट्सएप पे देते हैं, शादीशुदा हूँ, उससे प्यार करता हूँ, पड़ोसन है, दोस्त की वाइफ है, रिश्तेदारी में है। अरे आजकल इंस्टाग्राम पे, आजकल फेसबुक पे आदमी नहीं, तांत्रिक नहीं,
औरतें भी अपने चैनल को बढ़ाने के लिए इतने मंत्र दे रही हैं कि ये 3 बार मंत्र पढ़ लो, ये आप नंबर लिख लो, पड़ोसन आपके हक में आ जाएगी। इसमें से 100% गलत नहीं होंगे, 5-7% ठीक भी होंगे, परंतु इन लोगों से ये पूछो, बड़े बड़े तांत्रिक भी रोज का मैसेज देते हैं, वशीकरण ना हो 24 घंटे के अंदर तो मेरे को फोन करना। इन तांत्रिकों से, इन ज्योतिषियों से, इन मैडमों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी बहन पे, आपकी माँ पे, आपकी भाभी पे अगर कोई आपके मंत्र द्वारा ही ऐसा वशीकरण कर दे तो अच्छा लगेगा? बताओ। बहुत इंस्टाग्राम पे त्रिम त्रिम, क्लीम क्लीम, बहुत अब देख लेना इंस्टाग्राम पे। अरे बेवकूफो, ये जो बोलते हैं तुम्हारी बहन पे कोई, तुम्हारी माँ पे कोई, तुम्हारे भाई की घरवाली पे कोई यही मंत्र पढ़ देता तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब इन लोगों का क्या परिवार नहीं है जो ये वशीकरण के प्रयोग कहते हैं कि 3 बार पढ़ दो, 11 बार पढ़ दो, या ये नंबर लिख दो, पड़ोसन का फ़ोन आएगा या फलाने का फ़ोन आएगा। ये सब बकवास, इससे बचो। इससे बचो। ये बहुत गहरी वीडियो बना रहा हूँ, पूरी सुनोगे तो ज्योतिषी को तो खास तौर पे ये सुननी चाहिए। वशीकरण प्रयोग है, वशीकरण होता भी है, परंतु वशीकरण प्रयोग और वशीकरण होता तब है जब वो जायज हो। ठीक है? अब सास की बहू के साथ नहीं बनती तो मैं वशीकरण करता हूं, सास की बहू की बनती है। बेटे की माँ के साथ नहीं बनती, मैं वशीकरण करता हूं, 1001% बनता है। बहू की परिवार वालों के साथ नहीं बनती, मैं वशीकरण करता हूं, बनता है। परंतु मैं ये वशीकरण नहीं करता कि पड़ोसन वश में हो जाए। मैं ये वशीकरण नहीं करता कि अगर कोई किसी को पसंद करता है तो वन साइड प्यार हो गया ना, वो वशीकरण नहीं होगा। वशीकरण नहीं होगा वन साइडेड। वशीकरण भी तब होता है आपस में रिश्तेदारी हो, सास बहू, बापू बेटा। बापू बेटा मतलब पुत्र और पिता, या फिर देवर है, जेठ है, जेठानी है, रिश्तेदारी के अंदर। मतलब इनको मिलाना कि एक परिवार जो है वो इकट्ठा रहे। शास्त्रों में ये है वशीकरण। ये नहीं कि आप चलती, आपको बस के अंदर, आपको ट्रेन के अंदर, आपको हवाई जहाज में एक लड़की पसंद आई और आपने मंत्र फूकने शुरू कर दिए और वो आपके पीछे होगी। ये जलालत है। फिर आप उस विद्या को नुकसान कर रहे हो। मैंने देखा है, कोई मंत्र सिद्ध कर लिया वशीकरण का और उसके बाद हर आप सामने वाली को देख रहे हो और देखने के बाद अपने वो मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। वो मिनट, 2 मिनट, कुछ पल, कुछ महीने के लिए तो आपके पास रहेगी, सदा के लिए नहीं रहेगी।
और ये जलालत भी है और ये शास्त्रों के हिसाब से गलत भी है। आपने मंत्र सिद्ध कराया, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी जो आपको अच्छी लगे वो आपके पीछे हो जाए। एक एक ये भी सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या दूसरा, शादीशुदा व्यक्ति को मेरे पास बहुत से ऐसे आते हैं, 10 साल हो गए शादी को, 20 साल हो गए और प्रेम हो गया किसी से। गलत है। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब खरब % गलत है। कारण आप बताओ नहीं बताओगे क्योंकि आप जवाब नहीं दे सकते। सामने वाले जिससे आपका प्रेम हुआ, अगर वो भी शादीशुदा है, देखो आप शादीशुदा हो, आप किसी से प्यार करते हो, आगे वो भी शादीशुदा है, नेचुरली इतनी उम्र की तो है ही है वो, तो जब अपने पति को धोखा दे सकती है तो आपको क्यों नहीं दे सकती? पहली बात। फिर कुछ औरतें मजबूरी गिनाती हैं, क्या कि मेरा पति तो मेरे को देखता नहीं है, फिर वो कहेगी मेरा पति तो मेरे को खर्चा नहीं देता, फिर वो कहेगी कि मेरा पति तो गृहस्थ बनाने के उसमें नहीं है, तो फिर मेरा पति कहेगी कि मेरा पति तो सुंदर नहीं है, फिर वो ये कहेगी कि मेरा पति तो उम्र से मेरे 10 साल 15 साल बड़ा है, फिर वो कहेगी कि मेरे पति ने तो मेरे से शादी करी थी धमकी देकर। इस चक्कर में फिर वो आपसे संबंध बना रही है। तो वो औरत किसी से भी संबंध बना सकती है। वो आपको ये कहानी सुना रही है, वो हर किसी को ऐसी कहानी सुनाएगी। उसके पीछे पागल मत हो। आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आप किसी और औरत के पीछे भाग रहे हो। सबसे पहला कसूर तो आपका है। उसके बावजूद भी अगर आपकी उससे दोस्ती हो जाती है, सिर्फ दोस्ती, अगर आगे का चलो तो रिलेशन भी हो जाते हैं, चलो दोस्त भी हो जाती है, आपके रिलेशन भी हो जाते हैं, फिर आपको वो दो 3 महीने में ब्लॉक मार देते हैं, फिर आप गिड़गिड़ाते हो उसके आगे, माफ़ी मांगते हो, जबकि वजह आपकी नहीं रहती, तो सामने वाले की रहती है। फिर ओपन हो जाता है, फिर आप की दोस्त जाती है, फिर आप घूमने फिरने जाते हो, होटलों में जाते हो, जहाँ भी जाते हो, फिर आपको ब्लॉक मार देती है, फिर आप गिड़गिड़ाते हो, अरे क्या तुम्हारा क्या आत्म, आपकी अपनी इज्जत नहीं है? बताओ। क्या आपकी अपनी इज्जत नहीं है क्या? जो औरत शादीशुदा होने के बाद भी आपके साथ घूमने जा रही है, आपके साथ रिलेशन बनाने जा रही है, शादीशुदा होने के बाद भी खर्चा भी वो अपने घर वाले से लेती है लाखों रुपए, तो आपके 1000 रुपए क्या काम आएंगे उसके? कुछ नहीं आएगा, आपको भी लात मारेगी वो, ये कन्फर्म है। बहुत प्यार है आपको उसके साथ, आपको
3 किस्से सुनाऊंगा मैं आपको। पहला किस्सा मैं आपको 75 साल की उम्र के एक बंदे का सुनाता हूँ। मेरे जानकार में वो बंदा था। 75 साल की उम्र में उसके पोते भी हो गए, उसके दोते भी हो गए। हरियाणा से था वो बंदा। अपना पूरा घर बार छोड़ के वो हिमाचल चला गया किसी मैडम के चक्कर में। ठीक, तो चला गया वो 75 साल का बंदा हिमाचल में। शादी कर ली उसने या नहीं करी, परंतु ये उनके घर वालों को कन्फर्म हो गया कि वो हिमाचल में। ये बात है आज से 7-8 साल पहले की, 8 साल पहले की, हो सकता है 9 साल भी हो। तो उन्होंने कहा भाई वशिष्ठ जी आप भी चलो साथ में। मैंने कहा कहाँ कह रहा है? हिमाचल में, जहाँ पापा रहते हैं किसी और के साथ। चलो। राजेश वशिष्ठ को क्या चाहिए? घूमना फिरना और ये केस देखना, रिसर्च करना। चला क्या? चलो। तो जंगलों के अंदर एक कमरा हमने ढूंढ लिया हुआ जहां वो रह रहे थे। तो वो महाशय उस टाइम वहां नहीं थी, वहां गए हुए थे कहीं सामान वगैरह लेने, परंतु वो मैडम वहां थी कमरे में। तो उस मैडम के जो हालात देखे मैंने, सिंगल हड्डी और चुड़ैल की तरह लग रही वो चुड़ैल। एक तो बहुत सुंदर औरत हो जिसके पीछे आदमी टिकमगाए नहीं, एक सुंदर ना हो, अच्छा शारीरिक वो हो, वो भी नहीं। आंखें धसी हुई, चमड़ी ये देखो, ये चमड़ी मेरी ऊपर को है ना, धसी हुई अंदर पूरी की पूरी, निचोड़ रखा हो गन्ना। वो औरत, उसके पीछे वो व्यक्ति पागल। वो व्यक्ति आया, उसके बच्चों ने पूछा पापा इसके पीछे? वो उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहा। अब यहां होता है वशीकरण। किसी ने किसी को वशीकरण कर दिया कि वो उसको लगती है परी। वशीकरण यहां पे होता है। उस हिमाचल की औरत ने उस बंदे पे वशीकरण कर दिया। शमशान घाट से, शमशान से शमशानी वशीकरण होते हैं और अलग अलग तरीके से वशीकरण होते हैं। वो वशीकरण हुआ, तो वशीकरण तोड़ा क्योंकि राजेश वशिष्ठ साथ था। मौका मिला तो उस मैडम का भी कपड़ा उठाया और उनका भी उठाया महाशय जी का। वो कुछ दिनों के बाद अपने घर आए। घर कहाँ है? जहां वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के गए थे। तो उसकी पत्नी ने पूछा आज कैसे आपका दिल आया? तो बोला वैसे ही आ गया। 3 दिन रहे। चौथे दिन उन्होंने कहा मुझे कुछ दर्द हो रहा है, तो हॉस्पिटल ले गए तो डेड हो गए। मतलब लास्ट प्राण उन्होंने अपने बच्चों के पास छोड़ा, अपनी पत्नी के पास छोड़ा। एक और कहानी, मैं बहुत खास मित्र है मेरा, यही पंचकुला चंडीगढ़ का। बच्चे हैं उसके, बड़ी बड़ी लड़की हैं उसकी 18-19 साल की। उसको किसके साथ बहुत ज्यादा प्यार है। और
समाज के अंदर उसका बहुत रुतबा है, बहुत रुतबा है। अगर वो 2 घंटे में चाहे कि 2 से 3 करोड़ इकट्ठे करने हैं, कोई फंक्शन कराना है, कोई भागवत कराना है, जो करा सकता है। इतना रुतबा है उस बंदे के अंदर। वो बंदे का फोन आया मेरे पास, बताइए। बोला भाई मैं तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं 6ठी मंजिल में रहता हूँ सोसाइटी में। मैं कहा जी बताइए क्या काम हो गया तेरे को सवेरे 7 बजे? कह रहा नीचे। मैं कहा मेरा पूजा का टाइम है। कह रहा कितना टाइम चलेगा? मैं कहा 1.5 घंटा चलेगा। कह रहा कोई बात नहीं, 1.5 घंटे बाद। मुझे 1.5 घंटे के बाद पूजा के बाद वो नीचे ही खड़ा था, गाड़ी उसने साइड में लगा रखी थी, नीचे खड़ा था। बोले यार तू ऊपर आ जाता है। बोला नहीं। रो रहा है। क्यों रो रहा है भाई? बोला मेरा ब्रेकअप हो गया। किससे? फलां से। क्यों? पता नहीं, उसने मेरे को ब्लॉक मार दिया। उसने मेरे को ब्लॉक मार दिया। वशीकरण करो, वशीकरण करो। आप पंडित जी हो, आप दुनिया भर के काम करते हो, वशीकरण करो। देखो वशीकरण तब कामयाब होता है जब सास बहू का, बेटे बाप का। अगर हम हर चलती औरत पे वशीकरण करने लग जाएं तो वो कामयाब नहीं होगा। वो माँ हमें दत्कार मारेगी। हर प्रयोग का एक वो रहता है, नियम रहता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हजारों तांत्रिक इंस्टाग्राम पे हैं और कहते हैं त्रीम 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 पढ़ो, अमुक वश्यम। ऐसे नहीं होता। तो तुम्हारी माँ बहन भी तो है ना। त्रीम 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 अमुक पढ़ के तुम्हारी माँ का नाम ले ले, बस में हो जाएगी वो। उन गंदे लोगों से पूछो। और इसमें एस्ट्रोलॉजर भी आ गए। एस्ट्रोलॉजर मैडम भी आ गई। वो बोलती हैं रिलेशनशिप। अरे रिलेशनशिप तुम्हारा घरवाला तुम्हारे घर नहीं रहता, तुम किसी और के साथ घूमते हो, तो क्या रिलेशनशिप करेगी भाई? सेट करेगी? बताओ। अभी मैं इस पे दे सकता हूं, दूंगा नहीं, मुश्किल हो जाएगी। लव का ये सब दुकानदारी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर मैं मेरे पंचकुला वाले दोस्त के लिए बोल रहा हूं ये बात, रोता है तो बहुत रोता है। माँ को प्रार्थना करके तेरा व्हाट्सएप खुलवा दिया था मैंने, तंत्र मंत्र मैंने करा नहीं था, परंतु वो दोबारा ब्लॉक कर गई। तो छोड़ दे भाई, उसको छोड़ दे। ये इसके पीछे कुछ और भी है कि पिछले जन्म का लेना देना। ठीक है? अगर आपने पूर्व जन्म, पिछले जन्म में आपने किसी मैडम को सताया होगा किसी भी हिसाब से, तो वो पूर्व जन्म, मतलब ये नहीं कि 1 जन्म पहले, 2 जन्म, 4 जन्म, 6 जन्म पहले, मैं मानता हूं पूर्व जन्म को, तब वो इस रूप में आपको सताएगी, आपकी नींद हराम करेगी। ये पक्का है। तो वो बंदा इतना रोता है मेरे आगे, उसके मैंने प्रयोग भी बहुत किए, कामयाब नहीं हुआ। मैं कामयाब नहीं हुआ, ओनली यूट्यूब पे बता रहा हूं, कामयाब नहीं हुआ उसके प्रयोग करे मैंने। एक और बंदा था महाराष्ट्र का बंदा,
वो अपनी दोस्त की वाइफ को पसंद करता था, परंतु वो कह रहा था मैं सेक्स नहीं करूँगा, परंतु इतना सिर्फ बोले मेरे से, बस इतना चाहिए। वो भी कामयाब नहीं हुआ, मेरे से ही नहीं हुआ वो काम। यूएसए में एक सास अपनी डॉक्टर को तंग करती थी, उसका वशीकरण करा, वो कामयाब हो गया। कनाडा के अंदर बाप बेटे की नहीं बनती थी, वो वशीकरण हो गया। देखो, जब मैं वशीकरण का प्रयोग करता हूं तो मैं माँ को दरखास्त लगाता हूं कि अगर ये रिलेशन ठीक है, ये रिलेशन सच में है, तो वशीकरण कर देना, नहीं मतलब नहीं करना। देखो, मेरे को साथ वाली पड़ोसन पसंद है, इसका मतलब मैं वशीकरण कर दूं उसका, ये गलत बात है। या मेरे को कोई, मेरी और कोई है मैडम जिसको मैं पसंद करता हूँ या करता था, मैं उस पर वशीकरण कर दूं, गलत है। वशीकरण का मतलब ये है एक ऑपरेशन करना, मतलब आपका ऑपरेशन हुआ है, किडनी का है, दिल का है, डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी का, उसमें वो एक समय बांध देते हैं, 4 घंटे तक इसको होश नहीं आएगा, फिर आपके शरीर के साथ जो मर्जी काटे पीटे। तो वशीकरण भी फाइनली वही है। आप 1 महीना उसका फायदा उठा सकते हो, 2 महीने 3 महीने, सारी जिंदगी नहीं उठा सकते, पहली बात। दूसरी बात, वशीकरण उस पर चलता है जिसका चंद्रमा कमजोर हो। भूत प्रेत भी उसको चिपटते हैं जिसका चंद्रमा कमजोर हो। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो सामने वाला आपका वशीकरण करेगा तो आपका वशीकरण हो जाएगा, परंतु वो भी एक लिमिट तक रहेगा। अब सवाल ये आया कि ये मैंने आपको सारी बात बता दी। अब कोई शादीशुदा बंदा 40 साल पुराना, मतलब जिसकी शादी को 40 साल हो गए हैं, जिसकी शादी को 30 साल हो गए हैं, किसी और औरत के साथ रिलेशन में आ जाए और वो औरत उसको ब्लॉक मार दे और उस औरत के पीछे वो सारा दिन रोता रहे, शराब पीता रहे, नशे करता रहे, तो उसके बचने का तरीका क्या है? अगर उसके अंदर ये दिमाग है तो यही एक चार्ट बनाए, अगर उसके अंदर दिमाग नहीं है तो कॉपी पेंसिल ले, एक तरफ अपनी पत्नी का नाम लिखे, एक तरफ अपनी मशूका का नाम लिखे। पिछले शादी के बाद 10 साल का लेते हैं, आपकी पत्नी ने आपको क्या किया? घर छोड़ा? उसने छोड़ा? नहीं छोड़ा। आप जब बीमार थे आपकी पत्नी ने सेवा करी? उसने पूछा? नहीं पूछा। आपकी पत्नी आपके पैर दबाती है, आपकी मनपसंद का खाना देती है, उसके पास गए होटल में, उसने डिमांड करी ये चीज़ चाहिए। ये एक पत्नी के बीच में और आपकी मशूका के बीच में एक कंपैरिजन करो। जब आपकी उसके साथ मुलाकात हुई, उसने क्या क्या बोला, आपकी पत्नी ने क्या क्या बोला। जब आप ये कंपैरिजन का चार्ट बना लोगे अपने दिमाग में या कॉपी पे, तब आपको यही लगेगा कि मेरी पत्नी के पॉजिटिव पॉइंट है, तो छोड़ दो उसको, उसके पीछे पागल मत हो, अपने परिवार के साथ बने रहे। और वशीकरण का जो है प्रयोग ना करो, ना किसी से करवाएं, क्योंकि बस जो अगर आपके साथ है वो नंबर 1 आपको ब्लॉक नहीं करेगी, आपको गाली नहीं देगी, आपके साथ
लोगों को आपके लिए गलत नहीं बोलेगी कि ये मेरे को बदनाम कर रहा है, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तो ये मेरे को यहाँ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगी। एक मतलब जो सच्चा प्रेम होता है ना, तो वो ये चीज़ नहीं रहती, तो उसको ख़त्म करो, अपने दिमाग से निकालो और उसकी जितनी भी पिक्चर्स हैं मोबाइल से डिलीट मारो, ख़त्म करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो मेरे को ब्लैकमेल कर सकती है, मेरा एक दोस्त है, वो एक फिल्म हीरोइन के साथ उसका सिस्टम हो गया। फिल्म हीरोइन भी नहीं थी, वो एक छोटी मोटी गाने बजाने वाली थी, उसके साथ उसका रिलेशन हो गया। उसने अपना घर, यूपी का है वो बंदा, अपना घर अपनी 2-3 बच्ची छोड़ के उसके पास रहने लग गया। उस हीरोइन की ये शर्त थी कि सिर्फ अपने बच्चों के घर फ़ोन करेगा और कहीं फ़ोन नहीं करेगा। उसका फ़ोन, उस बंदे का फ़ोन उस मॉडल के पास था। मॉडल भी नहीं कहूँगा, बहुत छोटी सतर की था वो सिस्टम, कोई शक्ल सूरत से भी इतनी मैं नहीं समझूंगा भाई, बहुत बड़ी हीरोइन थी। उसने मुझे दिखाई, उसको ले जाती थी बाजार में, कपड़े दिलाना, ये करना वो करना, सारे काम करती थी बम्बई के अंदर। उसने उसको 2-3 साल अपने घर में बंद रखा, किसी से बात नहीं करेगा, किसी को फ़ोन नहीं करेगा, फ़ोन आएगा तो पहले वो सुनेगी कौन है, फिर वो आगे बात करेगी। इतना वो मेरा दोस्त प्यार में डूबा। मुझे तो अभी पता चला 1 साल पहले, क्योंकि वो गुम हो चुका था दोस्त मेरा। एक्चुअली में 6 साल पहले मेरा दोस्त था ही नहीं, 1.5 साल पहले उसने मुझे बताया, तब 6-10 साल पहले हम किसी सम्मेलन में मिले थे, तो एक उसको मेरी याद थी, मेरे को याद नहीं थी उसकी। चलो, उस बंदे ने एक किसी चीज का आविष्कार करा, उसमें उसको 10 से 15 करोड़ रुपए का जो आविष्कार करा उसने किसी चीज का, 10 से 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ उस चीज का। तो जो उसके चाहने वाली थी, जो फोन पे किसी को बात नहीं करने देती थी, उसने उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया, बलात्कार का, रेप का, कि वो 14-15-20 करोड़ मैं हड़प जाऊं। तो वो बंदा 4.5 साल जेल में रहा, और अभी भी चल रहा है उसका केस, अभी आर्गूमेंट पे नहीं आया केस, चल रहा है केस। आप बताओ, जब वो 4.5 साल के बाद बंदा है, तो उसने मेरे को फोन करा, जी कैसे हो, मैं ठीक हूँ, मैं क्या पहचाना नहीं, तो फिर उसने मेरे को फोटो में भेजी, पुरानी याद दिलाई। मैं कहा हाँ भाई कैसे हो तुम, कह रहा ठीक है। मैं कहा तू कहाँ था भाई इतने साल पहले, कह रहा मैं जेल में था, बम्बई में, बम्बई जेल में था, ये क्या चक्कर हो, तो उसने मेरे को सारी स्टोरी सुनाई। ये बात क्यों सुना रहा हूं, आप दोस्तों का, आपका किसी के साथ रिलेशन बनता है या दोस्ती बनती है, अब उस बंदे से मैंने ली, अब नाम तो नहीं बता पाऊंगा कौन बंदा था, उस बंदे से जिसके साथ कि आपका रिलेशन है, शादी के बाद, शादीशुदा हुआ, आपका किसी अपनी कंपनी वाले के साथ, या आपका जो आपके साथ बैठती है उसके साथ रिलेशन है, दोस्ती है, एक उसकी 100-200-500 फोटो जरूर खींचो अपने साथ, चाहे वो आपको गले मिल रही है, चाहे वो आपके साथ रिलेशन बना रही है, फोटो जरूर खींच के ऐसी जगह रखना, और स्पेशल चाहे दूसरा मोबाइल भी लेना पड़ो, उसके अंदर डाल देना, ताकि कल को आपके ऊपर रेप का इल्ज़ाम ना लगाए। वो उसकी फ़ोटो खींचनी है, वो खुशी से खिंचवाती है तो अच्छी बात है,
नहीं खिंचवाती तो बहुत से तरीके हैं फ़ोटो खिंचवाने के। आप उसके साथ जिस होटल में जाते हो, देखो मैंने 29 साल पुलिस की नौकरी करी है, ठीक है, जो के साथ साथ मैं पुलिस का भी बंदा हूँ। आप जिस होटल में उसके साथ रह रहे हो, उसकी एंट्री की फ़ोटो आपको खींचनी है और डायरी में लिखना है कि मैं फलां दिन इसके साथ इस होटल में रहा। आप उसको लेके घूमने जाते हो, टोल टैक्स कटेगा। टोल टैक्स इतने बज के आपकी गाड़ी का कटा, वो भी आपको डायरी में लिखना है। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। कोर्ट वीडियो एविडेंस मानती है नहीं मानती, परंतु बचाव आपका होगा। टोल टैक्स मानेगा, होटल आप उसके साथ रह रहे हो, नाजायज रह रहे हो ना अपने बच्चों को छोड़ के, उसकी एंट्री होनी चाहिए आपके पास। अभी मैं इस होटल में फलाने दिन रहा, और आपने अपने क्रेडिट कार्ड से या अपने बैंक के कार्ड से बिल दिया, उसकी भी कॉपी आपने संभाल के रख ली है। आजकल बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है, और ये जो चीटिंग है ना, फीमेल ज़्यादा कर रही हैं। क्योंकि मेरे पास जितने भी नंबर आते हैं, जो भी मेरे से पूछते हैं, वो मेल ज़्यादा होते हैं। रोते हैं, पीटते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, परंतु किसी के लिए आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत नाम है, तो लड़कियां आपके पीछे घूमेंगी, परंतु आप सतर्क रहें और कोशिश यही करें अपना करैक्टर ठीक करें। कोई भी औरत आपको हाय लिख के भेजती है तो तुरंत ब्लॉक मारें, उसको तुरंत ब्लॉक मारें। आपको फेसबुक पे कोई कहती है मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो तुरंत ब्लॉक मार दें, उसको कहानी ख़त्म करें। देखो आप पैसे वाले हो, आपकी इज्जत है शहर के अंदर, देश के प्रदेश के अंदर, तो आप इन चीज़ों से बचो। ये हनी ट्रैक चल रहा है, और ये अच्छे नाम वाली मैडमें कर रही हैं। मैं खाली एस्ट्रोलजर नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी जो अपने आप को शेरों खान समझती हैं, वो कर रही हैं हनी ट्रैक। ये हनी ट्रैक से बचो आप। और जो सिंपल लोग हैं, जो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी लड़की या औरत के पीछे फंस गए हैं, एक चार्ट बनाएं, अपनी पत्नी का नाम लिखें, उसका नाम लिखें, ठीक, और दोनों का कंपैरिजन करें। भाई आपकी पत्नी ने अपने लिए क्या कराया, उसने क्या किया, तब आपके दिल से निकलेगी। भला चाहे उस अगली ने ब्लॉक मार रखा हो, आप भी ब्लॉक मारो और दोबारा ज़िंदगी में बात मत करो, परंतु एक कंपैरिजन चैट बनाओ। भाई आपकी पत्नी ने आपको फलाने दिन खाना खिलाया, जब आप बीमार थे, उठ नहीं सकते थे, तो आपकी लैट्रिन तक साफ करी आपकी पत्नी ने, आपको हॉस्पिटल लेगी, आपके बच्चों ने आपके पैर दबाए, उसने क्या किया, बोलो क्या किया? उसने तो डिमांड की, मेरे को इतने बड़ी किस्म की दारू चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए, 5 किलो सोना चाहिए। तो इन लोगों से बचो, जो अपनी पति की नहीं है, जो अपने परिवार की नहीं है, वो अब शादीशुदा आदमियों के साथ कैसे रहेगी? नहीं रहेगी। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस किया, मैं बम्बई भी रहा हूँ, बम्बई में भी मैंने बहुत लोगों से संपर्क किया है। जो औरतें, देखो गुस्सा मत मानना, फीमेल जितनी भी हैं, जिन औरतों को आदत पड़ जाती है ना अपने पति के बगैर रहने की, वो अपने साथ कोई आशिक हो उनका या कोई चाहने वाला, उनको भी पसंद नहीं करेंगी, वो टोका टाकी पसंद नहीं करेंगी। उनके दिमाग के अंदर ऐसा सेट माइंड हो जाता है ना, अब मतलब वो केयर नहीं चाहती। मतलब अगर आप उनकी केयर करोगे, भाई तू कहाँ थी, तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तूने दवाई ठीक से टाइम ले ली,
तो पता है वो क्या कहेगी, वो आपको उल्टा जवाब देगी। वो कहेगी तू ज़्यादा सियाना है। ये मैंने बम्बई के अंदर भी नोट करा और यहाँ पंजाब हरियाणा भी नोट करा। जो मतलब जब आप किसी की उनको जो अपने पति छोड़ के अकेली रहती है ना, चाहे वो डिवोर्सी हो या चाहे वो नॉन डिवोर्सी औरतें हो, उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। अगर आप उनको सहारा देने की कोशिश करोगे ना, वो आपके खिलाफ हो जाएगी 101%। मतलब आप उसके साथ कहीं गए हो, आप किसी होटल में ठहरे हो, वो कह रही मैं घूमने जा रही हूँ, सैर करने जा रही हूँ, वॉक पे जा रही हूँ, तो आप कहोगे ना अकेली कैसे जाएगी, तो वो आपके ऊपर तड़क के पड़ेगी, मैं क्यों नहीं जा सकती। अगर आप त्योहार के मौके पे ये कहोगे ना भाई तेरे पास पैसा है मैं भेजूं कुछ, तो तड़क के पड़ेगी, गाली निकाल के बोलेगी तेरे पास ज़्यादा पैसा है। ये इन औरतों की जो बगैर पति के रहती, उनकी फितरत में, उनके रग रग में हो जाता है कि उनके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि मैंने किसी आदमी की सहायता लेनी ही नहीं है, किसी आदमी की सहायता नहीं लेनी उन्होंने। एक किस्सा याद तो आ रहा है, क्या था याद आ नहीं रहा है। तो देखो, मेरे जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मेरी यूट्यूब देखते हैं, विवाहित लोग, इन चुड़ैलों से बच के रहो बस। और उन चुड़ैलों से तो खास तौर पे बच के रहो जिनकी शादी हो चुकी है और अपने पति को ठोकरें मार के आपके साथ चल रही हैं, उनसे तो बच के रहना। वो किसी की भी नहीं हो सकती। जिनको अपने पति का ख्याल नहीं, उसकी इज्जत का सवाल नहीं, वो आपकी कैसे हो पाएंगी आप बताओ? नहीं हो पाएंगी। इनके गम में रोना नहीं है, इनके गम में दारू नहीं पीनी, कुछ नहीं करना, कंपैरिजन करना। किस चीज़ का? आपकी पत्नी एक साइड रखनी है, उसने मेरे लिए क्या क्या किया और उसको रखना क्या क्या किया, बस इतना। जिस दिन आप टेबल बना लोगे ना, उस दिन आप अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए वफादार हो जाओगे, ये कन्फर्म है। इसमें कोई ज्योतिषीय लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं, मैं शादीशुदा हूँ जी, मेरी फलाने के साथ टूट गई। अरे बेवकूफ़ आदमी, तेरी पत्नी ने तेरे साथ 7 फेरे लिए, तेरी हर समस्या का हल करा, तुम किसी उस औरत के पीछे भाग रहा है जिसने अपने पति को ठोकर मार ली। अभी आज मैंने न्यूज़ पढ़ी, एक मैंने मेरे उस पर डाल किया, अपने पति को मार दिया करवा चौथ से पहले और कुंड में डाल दिया, अग्नि कुंड में, किसी मैडम ने, प्यार के खातिर। तो इससे आप, अगर आप किसी के पीछे पागल हो तो अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने बच्चों को देखो। भाई आपको बच्चे कितना प्यार करते हैं, जब आप घर में आते हो चिपटते हैं आपको, पापा 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 करते हैं। आप उनके साथ धोखा कर रहे हो। आप एक बेगानी औरत के लिए रो रहे हो, एक बेगानी औरत के लिए आप नशा कर रहे हो, एक बेगानी औरत के लिए आप मरने को हो, जो अपने खुद के पति के लिए नहीं हुई, वो आपके लिए होगी। जिसके साथ उसने 7 फेरे ले रखे समाज के अंदर, उसके लिए नहीं हुई, वो आपके लिए होगी। ये मूर्खता मत करो मेरे भाइयों। और आपकी इस बारे में कोई समस्या हो तो मैं फ्री ऑफ समाधान करूंगा आपका। मैं फ्री ऑफ उस मैडम का भूत उतारूंगा जो भूत उसने डाला, वशीकरण से डाला। किसने डाला? हाँ, वशीकरण तब होता
जब चंद्रमा आपका कमजोर हो। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं तो नहीं चाहता था, वशीकरण हो गया। अरे मैंने देखे हैं, बहुत से केस देखे हैं, लोग उन पे जान छिड़कते हैं पर उनकी शक्ल कितनी बीख, अगर वो मारने लगे ना बीख भी ना दे लोग उनको, इतनी काले, मेकअप लगा के तो थोड़ी बहुत सॉरी हो जाए पर इतनी काली आंखें उनकी लाइट में लाइट अंधेरे में चमकती हैं, वाइट असुरों जैसी, राक्षसों जैसी आंखें। उनके पीछे तुम पागल हो रहे हो। इन लोगों से बचो, हनी ट्रैप से बचो मेरे भाइयों। अब भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूं। वशीकरण के चक्कर में छोड़ो, वशीकरण कुछ नहीं है, जो माता चाहेगी आपके लिए वही होगा वशीकरण। वशीकरण के लिए मेरे पास पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, 20,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, ठीक है, जो आपकी किस्मत में होगा वही होगा। पर इन चुड़ैलों से बचो जो आज किसी के साथ हैं, कल आपको कहती हैं फोन नहीं है, कल किसी और के साथ हैं। आप उसी शहर में हो परंतु किसी और के साथ होंगी वो। आप आपके शहर में आएंगी परंतु आपके दोस्त के साथ होंगी। इनसे बचो। फिर आपका दोस्त किसी और दोस्त को मिला देगा तो फिर उस दोस्त को छोड़ देंगी, फिर उसके साथ हो जाएंगी, फिर वो दोस्त आपके आगे रोएगा। इनका बिजनेस है ये, ऐसे ऐसे ऐसे। आपसे मिली, आपने अपना दोस्त मिलवाया, आपको छोड़ दिया, दोस्त के साथ होगी। फिर उसने देखा भाई सामने वाला तो इस दोस्त से ज़्यादा वो है, फिर उससे होगी, फिर उसको छोड़ के उसके साथ। इन लोगों इन औरतों का काम है, इनकी कुंडली में ही ऐसा है, इनकी जन्म तिथि में ही ऐसा है कि एक को छोड़ेंगी दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़ेंगी तीसरे का, तीसरे को छोड़ेंगी चौथे के साथ। जैसे जैसे उनको पैड़ियाँ मिलती जाएंगी कि ये बड़ा है, ये अमीर है, ये उनके साथ होती जाएंगी। इसमें आप अपना टाइम खराब मत करें, अपना दिमाग खराब मत करें, छोड़ दें इनको। बाकी कंपैरिजन लेटर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से चलो और अपने परिवार के साथ रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, अपनी बीवी के साथ रहो, बाहर के चक्कर छोड़ दो। जय माता दी।